हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई मैं आप सभी के लिए हिंदी साहित्य की प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ आपके सामने। आज हम प्रैक्टिस सेट 1 करेंगे। इसमें हिंदी व्याकरण के भी क्वेश्चन होंगे और हमारे हिंदी साहित्य के भी होंगे और 1-2 आपको हिंदी NCERT के भी मिल जाएंगे आपको। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 25-26 क्वेश्चन है। हर एक क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे विद डिटेल। ठीक है, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन रहेगा, इनमें से कौन सी बोली राजस्थान की बोली नहीं है। भाई राजस्थान की बोली इनमें से कौन सी नहीं है, ये हमें बताना है। मारवाड़ी, मालवी, बुंदेली या जयपुरी। तो भाई मारवाड़ी भी है राजस्थान की, मालवी भी है, जयपुरी भी है। लेकिन जो बुंदेली है ये राजस्थान की बोली नहीं, ये कहाँ की बोली है, ये बुंदेलखंड की बोली रहेगी। और मारवाड़ी, ठीक है, इसके को मालवी होगी, जयपुरी हो गई, मेवाती है एक राजस्थान की बोली, निमाड़ी है, और निमाड़ी के साथ साथ एक है अहीरवाटी जो काफ़ी बार पेपर में पूछी गई है। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र के अपूर्ण उपन्यास का नाम क्या है। जो भी प्रेमचंद्र जी का अपूर्ण उपन्यास है इसका क्या नाम है, ये आपको बताना है। तो रंगभूमि है, सेवा सदन है, मंगलसूत्र है या गोदान है। तो ये चारों के चारों जो है ये उपन्यास है प्रेमचंद्र जी के। इनमें से जो अपूर्ण है, जो पूरा नहीं है, वो कौन सा उपन्यास है, वो है भी मंगलसूत्र। ठीक है, कौन सा है, मंगलसूत्र। और इसे किसने पूरा किया था, तो इनके ही पुत्र थे अमृत राय थे। ठीक है, प्रेमचंद्र के पुत्र, इन्होंने ही पूरा किया था भाई। और कब किया था, 1948 ईस्वी में किया था इसको पूरा। ठीक है, और जो रंगभूमि है इसका प्रकाशन वर्ष कितना है, साथ के साथ बताते चलूँगी आपको, 1928 है। सेवा सदन का कितना है, 1918 है। मंगलसूत्र का मैंने आपको बता दिया 1948 है। और जो गोदान है इसका है 1936। और एक और इनका काफ़ी महत्वपूर्ण उपन्यास है गबन। ठीक है, कौन सा है, गबन है, जो काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है। इसका प्रकाशन वर्ष भी है 1928। अगला क्वेश्चन है, सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है भाई, सर्वनाम का भेद बताना, इनमें से कौन सा नहीं है। गुणवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक या पुरुषवाचक। तो गुणवाचक भाई सर्वनाम का कोई भेद नहीं है। प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, पुरुषवाचक ये सर्वनाम के भेद रहेंगे। और कितने भेद है, 6 होते हैं भाई सर्वनाम के भेद। कौन कौन से, एक पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम। तो ये 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। तो कौन सा है भी इनमें से तत्सम शब्द, सथाई, केवड़ा, केतकी या सूरज। तो इनमें से भाई जो केतकी है ये क्या है, तत्सम शब्द है। क्या है भाई, केतकी तत्सम शब्द है। और जो केवड़ा है इसका तत्सम शब्द क्या रहेगा, इसका रहेगा केविका। ठीक है, सूरज का आपको पता है सूर्य, और जो सथाई है इसका है सथाई, ये तत्सम है भी। अगला क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी किसकी प्रसिद्ध कहानी है। जो रानी केतकी की कहानी है ये किसकी प्रसिद्ध कहानी है, ये आपको बताना है। इंशाअल्लाह खां की है, लल्लू लाल के, माधव सप्रे की है या प्रेमचंद्र जी की है। तो रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां की रहेगी भाई। किसकी है, इंशाअल्लाह खां की है रानी केतकी की कहानी। लल्लू लाल जी की कौन सी कहानी है, लल्लू लाल जी की है प्रेम सागर। काफ़ी महत्वपूर्ण इनकी रचना रहेगी प्रेम सागर। ठीक है, माधव राव सप्रे की कौन सी है, एक टोकरी भर मिट्टी। काफ़ी महत्वपूर्ण है और जो नेट का सिलेबस है उसमें ये लगा हुआ है, एक टोकरी भर मिट्टी। प्रेमचंद्र जी का आपको पता है, मैंने आपको करवा दिया है, गोदान वगैरह ये इन्हीं के रहेंगे भाई। और भाई जो EMRS का कोई बच्चा फॉर्म भरना चाहता है तो उसकी 23 तारीख लास्ट डेट है, आप इसको फिल कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है भाई, तो योजक का किया जाता है, ठीक है, कोष्टक का किया जाता है, अर्धविराम का किया जाता है या उपविराम का किया जाता है। तो भाई किसका किया जाता है विरोध, ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ। आप मुझे कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताना इसका आंसर क्या रहेगा। वैसे मैं आपको इनके चिन्ह बता देती हूँ। योजक चिन्ह ये होता है, कोष्टक ये होती हैं छोटी बड़ी, ये कोष्टक होती है। अर्धविराम कौन सा है, ऊपर बिंदु और नीचे कोमा। उपविराम कौन सा है, दोनों बिंदु।
तो जो जो विरोध का भाव प्रकट करता वो आपको ये विराम चिन्ह बताना है मेरे को। ठीक है, कमेंट में आंसर जरूर से जरूर देना भाई। किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने नहीं किया? भाई इनमें से कौन सी ऐसी पत्रिका है जिसका संपादन भारतेंदु ने नहीं किया है? ठीक है, तो कौन सा है? बाला बोधनी, कविवचन सुधा, भारतेंदु, हरिश्चंद्र मैगजीन। तो भाई जो भारतेंदु है ये भारतेंदु जी की पत्रिका नहीं है। बाला बोधनी है, कविवचन सुधा है, हरिश्चंद्र मैगजीन ये सभी भारतेंदु जी की पत्रिकाएं रहेगी। तो भारतेंदु किसकी पत्रिका है? ठीक है, भारतेंदु किसकी पत्रिका रहेगी? राधाचरण गोस्वामी की। किसकी है? राधाचरण गोस्वामी की जी की ये पत्रिका रहेगी। और 1883 में ये प्रकाशित हुई थी। और कहाँ से निकलती थी? वृंदावन से निकलती थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो बाला बोधनी है ये भारतेंदु जी की ही पत्रिका 1874 में ये निकली थी। कहाँ से निकली थी? काशी से निकलती थी भाई ये। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, पेपर में पूछा जाता है। आगे है कविवचन सुधा, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की मैगजीन थी, पत्रिका थी। ये 1867 में प्रकाशित हुई थी। और कहाँ से निकलती थी? काशी से ही निकलती थी। हरिश्चंद्र मैगजीन ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की ही पत्रिका है। 1883 में ये निकली थी। और कहाँ से निकली थी? ये भी काशी से ही निकली थी। जो भारतेंदु जी की पत्रिकाएं हैं इनका सभी का प्रकाशन भाई काशी जो स्थान है वहाँ से हुआ था। सन अलग अलग है लेकिन एक ही जगह से ये प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? तो कौन सा ऐसा शब्द है जो सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? तो सहायता है, पुस्तक है, लड़का है, नदी है। ठीक है, जो सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है वो है सहायता। ठीक, अगला क्वेश्चन है, घास फूस में कौन सा समास है? जो घास फूस है इसमें कौन सा समास है ये आपको बताना है। तो कौन सा है? अविभाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या बहुवीर्य समास। तो भाई इसमें द्वंद्व समास रहेगा, घास और फूल। ठीक, अविभाव समास जैसे यथाशक्ति। ठीक है, ये अविभाव समास का उदाहरण है। द्विगु समास जैसे चौराहा। बहुवीर्य समास जैसे चंद्रशेखर या नीलकंठ। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? जो शिक्षक है संज्ञा का कौन सा प्रकार है? समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा रहेगी। तो भाई ये जो शिक्षक है जातिवाचक संज्ञा है। तो अपना दो आंसर ठीक है। आगे देखते हैं, और इसके अकॉर्डिंग जातिवाचक में कौन सी आएगी? जैसे शिक्षक हो गया, कार होगी, लड़का हो गया। और समूह में कौन सी आएगी? ढेर समूह। अगला क्वेश्चन है भाई, राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में वाच्य कौन सा प्रकार है? भाई वाच्य का कौन सा प्रकार है? राम किताब पढ़ता है। ठीक है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, कृतवाच्य है। तो कृतवाच्य रहेगा। ठीक है, जहाँ पे कर्ता की प्रधानता होती है वहाँ पे कृतवाच्य होता है। अगला क्वेश्चन है, गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र कौन सा था? जो गुलेरी जी हैं इनके द्वारा संपादित पत्र कौन सा था? तो ये हमें बताना है। भारत मित्र, नागरी नीरद, समालोचक। ठीक है, या भाई एक ऑप्शन ये रह गया है, नागरी नीरद। ठीक है, तो गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र कौन सा था? समालोचक था भाई। ठीक है, भारत मित्र इसके संपादक कौन थे? इसके थे बाल मुकुंद गुप्त। कौन थे भाई? बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है, 1870 में प्रकाशित हुआ था। और नागरी नीरद के कौन थे? सॉरी भाई, नागरी नीरद मैंने यहाँ पे लिख दिया, माधुरी है, यहाँ पे माधुरी आएगा, माधुरी। ठीक है, नागरी नीरद के कौन थे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जी थे। और 1893 में ये निकला था। ठीक है, जो माधुरी है इसके संपादक थे प्रेमचंद्र। और 1922 में ये प्रकाशित हुआ था भाई। और जो समालोचक है इसके थे गुलेरी जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और 1902 में ये निकला था पत्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खर का पर्यायवाची है? खर का पर्यायवाची शब्द हमें बताना है। गधा है, रावण है, मूर्ख है या मोर है? तो भाई जो खर है इसका पर्यायवाची शब्द है गधा। क्या है? गधा है भाई। ठीक है, और इसके गधे के कौन कौन से पर्यायवाची है? खर हो गया, गधर्व हो गया, पेपर में आते हैं भाई ये, खोता हो गया, धूसर हो गया, एक है वैशाख नंदन। ठीक है, रावण के कौन कौन से हैं? रावण के है दशानन, दशकंधर, लंकेश। ये रावण के पर्यायवाची रहेंगे। और जो मूर्ख है इसके हैं नादान,
मूढ़ और अन, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। मूर्ख के पर्यायवाची आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्थ का विलोम है? तो कौन सा भाई अर्थ है या इति है? तो अर्थ का विलोम होता है इति, ठीक है। 3 अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? जो वात्सल्य रस है भाई, इसके जो कवि है वो कौन सा है जिसको सम्राट कहा जाता है वात्सल्य रस का? तो सूरदास, तुलसीदास, बिहारी या देव? तो भाई वात्सल्य रस का सम्राट सूरदास को कहा जाता है। ए ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा, एक ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। सूरदास कृष्ण भक्त के आपको पता है कवि थे। जो सूरदास जी है कृष्ण भक्ति के कवि थे। उन्होंने कृष्ण के बाल रूप का विस्तृत वर्णन किया है भाई, और ये ब्रिज का कोना कोना झाँक आए हैं, ठीक है। जो आगे हैं तुलसीदास जो हैं, ठीक है, ये राम भक्ति धारा के कवि थे, बिहारी रीतिकालीन कवि थे, देव भी रीतिकालीन कवि थे भाई। अगला क्वेश्चन है, कबीर की उल्टबासियों में कौन सा रस प्रमुख है? जो कबीरदास है इनकी उल्टबासियों में कौन सा रस प्रमुख है? तो विभत्स है, अद्भुत है, करुण है या रस है? तो कबीर की उल्टबासियों में अद्भुत रस क्या है? प्रमुख रहेगा। तो 16 का 2 बिल्कुल ठीक रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक कौन रहेंगे? नंदुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो भाई हिंदी साहित्य के आदिकाल के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी रहेंगे। 17 का अपना 2 बिल्कुल सही रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, जाके प्रिय ने राम वेद ही तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही? तो ये पंक्ति किसकी है? तो किसकी है? तुलसीदास जी के, नामदेव के, कबीरदास की या सूरदास की है? तो भी ये पंक्ति तुलसीदास जी की रहेगी, ठीक है। ये ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? जो हिंदुस्तानी भाषा है उसका रूप हमें बताना है क्या है? तो दक्षिणी हिंदी है, संस्कृत निष्ठ है, उर्दू मिश्रित, हिंदी उर्दू मिश्रित है भैया, हिंदी है। तो हिंदी उर्दू मिश्रित रहेगी हिंदुस्तानी भाषा का रूप। अगला क्वेश्चन है, केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? जो भी केदारनाथ अग्रवाल है इनको किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है ये आपको बताना है, ठीक है। अपूर्वा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, गुल मेहंदी या युग की गंगा? जो अपूर्वा है इसके लिए केदारनाथ अग्रवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और इनके विषय में देखते हैं। जो केदारनाथ अग्रवाल हैं इनका जो कविता संग्रह है फूल नहीं रंग बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या है? सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला है। कौन सा? सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला है, फूल नहीं रंग बोलते हैं इसको। और अपूर्वा के लिए 1986 में साहित्य अकादमी, मैंने आपको बता दिया कब मिला था, 1986 में भी आपको ध्यान रखना है। और भाई इस आगे है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये चारों की चारों रचनाएं इन्हीं की है भाई, केदारनाथ अग्रवाल की। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास इनमें से किसने किया है? तो किसने किया है? रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर ग्रियर्सन ने, मिश्र बंधु ने या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? तो भाई हिंदी साहित्य का नामकरण का जो सबसे पहले प्रयास है वो डॉक्टर ग्रियर्सन ने किया था। 2 ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। और इनकी रचना का क्या नाम था? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है, ऑफ हिंदुस्तान। ये भाई ग्रियर्सन जी की ही क्या है? साहित्य ग्रंथ था। और इसी में भाई जो ग्रियर्सन जी है इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का कार्य किया था भाई। अगला क्वेश्चन है, गर्दन पर सवार होना मुहावरे का क्या अर्थ है? गर्दन पर सवार होने जो मुहावरा इसका क्या अर्थ है? गर्दन पर बैठ जाना, पीछा न छोड़ना, जान से मार डालना या गुस्सा करना? तो भाई गर्दन पर सवार होने का अर्थ है पीछा न छोड़ना। क्या भाई? पीछा न छोड़ना। 2 ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रोला छंद में कितनी मात्राएं हैं? जो रोला छंद है इसमें कितनी मात्राएं होती हैं? तो कितनी होती है भाई रोला छंद में? 28, 16, 24 या 13? तो भाई रोला छंद में 24 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 24 मात्राएं
होती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से पांडित्य में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? ठीक है, पांडित्य में ये प्रयुक्त प्रत्यय बताना है। ये है, ते है, ये है या अव है। तो पांडित्य में भी यह प्रत्यय रहेगा। कौन सा? यह प्रत्यय रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और प्रत्यय किसको कहते हैं? वे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर अर्थ परिवर्तन करते हैं उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है, जैसे पंडित प्लस में ये पांडित्य। अगला क्वेश्चन है, विद्यापति द्वारा रचित कितने ग्रंथ अव्वट में हैं? जो अव्वट भाषा के ग्रंथ हैं वो हमें बताने हैं। विद्यापति के कितने ग्रंथ हैं भाई? 4 है, 2 है, 3 है या 6 हैं? तो भाई अव्वट में विद्यापति के 2 ग्रंथ हैं। कितने हैं? 2 ग्रंथ हैं। और विद्यापति को ही मैथिल कोकिल कहते हैं। ठीक है, और कौन कौन से अव्वट में इनके ग्रंथ? कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ये 2 अव्वट में इनकी रचनाएं रहेंगी भाई। और इन्होंने अव्वट में नहीं, संस्कृत में भी रचनाएं की है, मैथिली में भी की है और अव्वट में भी की है। और विद्यापति को ही मैथिल कोकिल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? भाई इनमें से जो वारकरी संप्रदाय हैं इसके प्रवर्तक हमें बताना है कौन है। वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कबीरदास है, ज्ञानेश्वर है, एकदास है या हरिदास है? तो वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक है ज्ञानेश्वर। 2 आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। कबीरदास जो है कबीरदास संत काव्य से संबंधित है। ठीक है, कबीरदास किससे? संत काव्य से संबंधित है। इनका जन्म 1398 में और मृत्यु 1498 ईस्वी में हुई थी कबीरदास की। ठीक है, जो ज्ञानेश्वर है इनका संबंध वारकरी संप्रदाय से रहेगा। ठीक है, और एकनाथ क्या है? ये एक मराठी संत थे, एकनाथ। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और जो हरिदास है ये हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक रहेंगे। तो इसी के साथ भाई आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ भाई आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसे ही हम हर रोज़ अपनी रिवीजन करेंगे भी प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।